Hello friends, today we will see required for a numerical. So I will read first numerical. A simple ranking cycle works between pressure of 30 bar and 0.04 bar. The initial condition of steam being dry saturated, calculate the cycle efficiency, work ratio and specific steam consumption. It is very simple numerical. So what is given? Boiler pressure is given 30 bar. After boiling, we are getting steam of 30 bar. हमें 30 बार की स्टीम मिल रही है जो ड्राई और सैचुरेटेड है, मतलब ये वेपर लाइन पर है. ओके, यहाँ से वो टर्बाइन में एक्सपांड होगी 2 तक, मतलब 0.04 बार तक, 30 बार से 0.04 बार तक एक्सपांड होगी. कंडेंसेशन, पंप और अगेन बॉइलिंग. ओके, सो हमें निकालना है इफिशिएंसी, वर्क रेशियो और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. ओके, तो पहले हम सभी पॉइंट की एंथैल्पीज निकालेंगे. अब ये 1 पॉइंट वेपर लाइन पर है, तो मैं डायरेक्टली विदाउट एनी फॉर्मूला स्टीम टेबल से उसकी एंथैल्पी मिलेगी, क्योंकि वेपर लाइन की सभी प्रॉपर्टी जी से मिलती है, एच जी. सो H1 इक्वल्स टू एच जी एट 30 बार. स्टीम टेबल से हमें मिला 2803 किलोजूल पर केजी. ओके, अब हमें इस सेकंड की एंथैल्पी निकालनी है, लेकिन सेकंड पॉइंट वेट रीजन में. और आपको मालूम है अगर वेट रीजन में तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम होने के बाद ही हम कोई प्रॉपर्टी उसकी निकाल सकते हैं. ओके, मतलब अगर हमें इसकी एंथैल्पी निकालनी है तो हमें इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम चाहिए, लेकिन अब इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम होने के लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए. जैसे कि अब 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, मतलब 1 की जितनी एंट्रोपी रहेगी उतनी 2 की रहेगी, बराबर. मतलब 2 की एंट्रोपी हमें मालूम हो सकती है और बाद में उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. तो इसलिए हम 1 की एंट्रोपी भी निकालेंगे डायरेक्टली 30 बार पे. यस जी देखो 7.078. ओके, सो S1 इक्वल्स टू S2, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टर्बाइन में, इसीलिए एट कांस्टेंट एंट्रोपी. और S2 को हम लिख सकते हैं SF2 प्लस x इंटू SFG2, क्योंकि वेट रीजन में कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी तो उसके लिए यही फॉर्मूला है. ओके, तो ये हमें मालूम है SF2 0.04 बार पे देखना है स्टीम टेबल में, वो 1.303, और SFG स्टीम टेबल पे 0.04 बार पे 6.0 बार. यहाँ पर मैंने जो लिखा है एट 0.4 बार, मतलब जो भी प्रॉपर्टी हमें लगेगी वो हम इस प्रेशर पे देखेंगे स्टीम टेबल में. तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.954, मतलब सेकंड पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना है. अब हम आसानी से इसके एंथैल्पी निकाल सकते हैं HF2 प्लस x इंटू HF2. अब ये 2.0.04 बार पर, इसीलिए 0.04 बार को उसकी प्रॉपर्टी देखनी. स्टीम टेबल से हमने ऐसे HF2 देखा, HFG भी देखा 0.04 बार पे, हमें मिला H2. ठीक, अब हम टर्बाइन का वर्क निकाल सकते हैं H1 माइनस H2, वो मिला 940 किलोजूल पर केजी. अब हमें पंप का वर्क निकालना है. पंप का वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? H3 माइनस H4 या H4 माइनस H3, लेकिन H4 हमारे स्टीम टेबल के रेंज के बाहर है, उसकी वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है VF3 इंटू दोनों का प्रेशर डिफरेंस. तो VF3 कहाँ पे देखेंगे अपन? 3 पॉइंट कौन से प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर लेने, ये 0.04 बार. ये जो VF है हमने 0.04 बार पे स्टीम टेबल पे देखा, उसकी वैल्यू ये P4 30 बार, P3 0.04 बार. ये P4 बॉयलर का प्रेशर है, ये कंडेंसर का. लेकिन ये बार में हमें ये किलो जूल में चाहिए, इसलिए हमने बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट किया. किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 10 अगर बार को हमने पास्कल में कन्वर्ट किया तो ये जूल पर केजी मिलेगा. जूल चाहिए इसलिए हमने किलो पास्कल में लिया, तो हमें मिला 3 किलो जूल पर केजी. ओके, तो नेट वर्क डन कितना मिल रहा है हमें? टरबाइन ने 3 किलो जूल पंप के लिए दे दिया. पंप के लिए भी वर्क लगेगा तो वो टरबाइन से लेगा, मतलब नेट कितना वर्क बाहर आ रहा है सिस्टम के? 937 किलो जूल पर केजी. तो वर्क रेशियो क्या होता है? हाउ मच वर्क वी आर गेटिंग with respect to how much work we have developed in the system. टरबाइन ने 940 किलो जूल पर केजी वर्क को डेवलप किया, लेकिन पंप ने कुछ वर्क कंज्यूम किया, तो हमें
अल्टीमेटली कितना मिल रहा है 937, मतलब इतना ही हम यूज कर पाएंगे क्योंकि वो बाकी के 3 किलो जूल हमने पंप के लिए कंज्यूम कर दिया, मतलब वर्क रेशियो कितना हुआ 99.7%, मतलब जितना भी वर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 99.7% हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एफिशिएंसी नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई क्या है यहाँ पर, ये 4 से लेके 1 तक, 4 से लेके 1 तक हीट सप्लाई है, मतलब H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, लेकिन 4 हमारे पास अभी भी नहीं है, लेकिन हम पंप वर्क को क्या लिख सकते हैं, H4 माइनस H3, पंप वर्क अभी H4 निकालना है, 3 इधर गया, तो H4 इक्वल टू पंप वर्क प्लस H3, पंप वर्क हमने कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू पुट कर दी, H4 मिला 124 किलो जूल पर केजी, तो हमें वो पुट करने के बाद एफिशिएंसी मिलेंगी 0.35 और 35%। ओके, नाउ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या रहता है कि यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी स्टीम हमें लगेगा, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ नेट वर्क डन, एंड ये 3600 पर आवर के लिए, सो 3600 अपन नेट वर्क डन 384 किलो जूल पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 3.84 केजी स्टीम लगेगी, इसका ऐसा मतलब। ओके, बहुत सिंपल था। अब अगला नंबर के देखेंगे हम। In a Rankine cycle, the steam at inlet to turbine is saturated at a pressure of 30 bar and the exhaust pressure is 0.25 bar. Determine the Rankine efficiency, pump work, turbine power, condenser heat flow, the dryness fraction at the end of expansion. Assume flow rate of 10 kg per second. Steam का flow rate है। ओके, पहले प्रॉब्लम जैसा है, बॉयलर का प्रेशर 30 बार और यहाँ पर ड्राई और सैचुरेटेड। अगर एखाद्या न्यूमेरिकल में सुपर हीट आया तो सुपर हीट टेबल में वो वैल्यू देख लीजिए, अगर वेट रीजन में आया तो ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया रहेगा, वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास दिया है कि ड्राई सैचुरेटेड है। ओके, तो हमने उसकी पहले एंथैल्पी निकाल ली H1 की 330 बार पे, क्योंकि वो डायरेक्ट वेपर लाइन पर है, और एंट्रोपी भी निकाल ली। एंट्रोपी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम चाहिए, जिसके बाद हम यहाँ की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो वो S1 की वैल्यू पुट करने के बाद, और जो कंडेंसर प्रेशर 0.25 बार पे हमने ये वैल्यू पुट किया, हमें मिला ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.763। ओके, और ये जो H3 है, H3 कहाँ पर है, ये 2 और 3 एक ही प्रेशर पे रहते, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये 4 और 1 एक ही प्रेशर पे रहते, कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड होती, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट होती। तो 2 का प्रेशर कितना 0.25, 3 का भी 0.25, लेकिन ये लिक्विड लाइन पर है, तो डायरेक्ट हम HF वैल्यू ले सकते हैं 0.25 बार पे, जो है 272 किलो जूल पर केजी स्टीम टेबल से। ओके, अब पहले से हमने उसका पंप वर्क भी निकाल दिया। पंप वर्क स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.3, जो स्टीम टेबल से मिलेगा, P4 माइनस P3 किलो पास्कल में कन्वर्ट किया किलो जूल पर केजी। ओके, लेकिन पावर पूछा है, तो वर्क डन को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करो, हमें पावर मिलेगी 30 किलोवाट। अब देखो हमें 4 पॉइंट आगे चल के लगने वाला है, तो हम 4 पॉइंट में निकाल लेंगे। वर्क पंप वर्क इक्वल्स टू H4 माइनस H3, यहाँ से हमें H4 मिला 275। ओके, अब टरबाइन का निकालेंगे। टरबाइन का पावर पूछा है, मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन इन टरबाइन। टरबाइन का वर्क डन H1 माइनस H2, जो हमने ऊपर निकाले वैल्यू, H1 और H2 वैल्यू पुट किया, टरबाइन का वर्क मिला 7410 किलोवाट। अब निकालेंगे एफिशिएंसी नेट वर्क अपॉन Q5, सॉरी हीट सप्लाई। नेट वर्क का मतलब टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, मतलब H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3, और हीट सप्लाइड सॉरी H1 माइनस H4, H1 H2 H4 H3 की वैल्यू पुट किया, हमें एफिशिएंसी मिली 0.292 और 29.2, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर दिया। ओके, दो न्यूमेरिकल लेके बहुत सिंपल है, मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।